गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिख रहा है कि बंद कर दिया जाए पीछे से लाइट? दिख रहा है? चलो देखो, 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है कितना बार? 200 बार। और ये रिजल्ट दिया हुआ है। 3 हेड कितना बार आया है? 23 बार। 2 हेड कितना बार आया है? 72 टाइम्स। 1 हेड आया है कितना टाइम्स? 77। और 9 हेड आया है 28 टाइम्स। तो 2 हेड का तुमको प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एटलीस्ट 2 हेड का क्या होगा? एटमोस्ट 2 हेड का क्या होगा? तो कंसेप्ट तो जानता है सब कोई। क्या करते हैं तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। पहले एनएस लिख दो, ये एनएस होता है टोटल आउटकम। कितना बार कॉइन को टॉस किया गया है? 200 बार। कितना बार? 200 बार। ये 2 टाइम्स हो गया। और फर्स्ट में ऐसे करके लिख दो E1। E1 क्या लिख दो? गेटिंग 2 हेड। 2 हेड चाहिए। तो गेटिंग 2 हेड वाला क्या है तुम्हारा? जल्दी से बताओ। NE1 2 हेड वाला तुमको कितना दिख रहा है? देखो यहाँ पे गौर से, 2 हेड वाला दिख रहा है क्या? 2 हेड वाला कितना दिख रहा है? देखो 2 हेड वाला कितना है? 72। तो हम लोग यहाँ पे 72 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे? PE1 क्या क्या होता है फॉर्मूला? NE1 बाई NS। ठीक है। NE1 कितना है तुम्हारा? अब बाई 200। इसको कट कर दो। कितने टाइम्स में? ये 36 होगा और ये 100 होगा। बात समझ में आया? तो इसको डेसिमल में लिख सकता है, कोई कोई बुक डेसिमल में लिखता है। नहीं तो तुम काट दो, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिख दो। या तो डेसिमल में लिख दो, नहीं तो फ्रैक्शन में लिख दो। अगर डेसिमल में लिखोगे तो 36/100 मतलब 0.36 यहीं पे हो जाएगा। नहीं तो काट दो। 4 9 जा 4 25 टाइम्स में तो कितना हो जाएगा? 9/25। बात समझे कि नहीं समझे? ये पहला सवाल था। अब देखो दूसरा सवाल क्या है आपका? E2 में क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है। कम से कम हमको 2 हेड दिखे। एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड में कौन कौन सा होगा? तो 2 हेड वाला तो होइबे करेगा। कम से कम 2 हेड। तो 2 हेड वाला तो होइबे करेगा। अब प्लस क्या होगा? 3 हेड वाला भी होगा। अरे होगा। तो 2 हेड वाला आपको कितना दिख रहा है? जल्दी से बताइए। 2 हेड वाला 72 दिख रहा है। और 3 हेड वाला कितना दिख रहा है? 23। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 2 हेड वाला कितना है आपका? 72। और 3 हेड वाला 23। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5 9 95। और PE2 तो NE2 बाई NS। तो NE2 कितना है तुम्हारा दिया? 95 बाई 200। कटेगा ना? अभी देखो कितने टाइम्स में कटेगा? 5 टाइम्स में। 5 टाइम्स में 19 टाइम्स में। 5 40। 90/40 अपना आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए अगला क्या है आपका? ये दूसरा था, सेकंड। अब बताइए तीसरा में आप क्या कीजिएगा? थर्ड में तो क्या बोल रहा है? एट मोस्ट। तो इसको E3 बोल देते हैं। एट मोस्ट 2 हेड। तो एट मोस्ट 2 हेड में कौन कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। तो तुम क्या बोलेगा? 2 हेड वाला तो होबे करेगा। ज़्यादा ज़्यादा 2 हेड। तो 2 हेड वाला, 1 हेड वाला और 0 हेड वाला। तो अब बताओ 2 हेड वाला कितना है तुम्हारा दिया हुआ? 2 हेड वाला दिख रहा है ना? 2 हेड वाला कितना दिख रहा है तुमको? 72। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 72 लिख देंगे। ठीक है, सॉरी। ठीक है। 2 हेड वाला कितना है तुम्हारा? 72। 1 हेड वाला कितना है? 77। 0 हेड वाला कितना है? 28। सबको जोड़ दीजिए। 8 7 15। 15 2
कैरी 1, 7 2 9, 9 1 10, 10 7 17। तो PE3 कितना हो जाएगा? PE3 तो बोलो Ne3 बाई NS, कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा? Ne3 कितना है? 177 बाई 200, यही हो जाएगा आंसर। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये था। अब देखो ध्यान से देखो, अब ये सवाल इसमें क्या बोल रहा है? 200 वर्किंग डे में देखा जा रहा है कि मशीन के द्वारा डिफेक्टिव पार्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो 0 डिफेक्टिव पार्ट कितना दिन प्रोड्यूस हुआ? एक को नहीं डिफेक्टिव पार्ट निकले मशीन से, 50 दिन ऐसा है। एक को डिफेक्टिव पार्ट निकले 32, 2 को 42, ऐसे ऐसे करके पूरा दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब क्या बोल रहा है? तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी नो डिफेक्टिव, ठीक है, कुछ नहीं करना। देख इधर ये लिख दे, P जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नो डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्टिव पार्ट। P नो डिफेक्टिव पार्ट बराबर नो डिफेक्टिव पार्ट कितना देना है? 50। अब भाई टोटल कितना है? 200। बात समझ रहा है ना? ऐसे भी लिख देगा, कोई कटेगा नहीं। ये 0 0 कट गया, ये कितने टाइम्स में कटेगा? 4 टाइम्स में। तो कितना हो जाएगा तुम बोलो? 1/4। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए सेकंड क्या बोल रहा है? P एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट, मतलब कम से कम एक डिफेक्टिव पार्ट हमको निकलना चाहिए, कम से कम एक डिफेक्टिव पार्ट। तो एटलीस्ट 1 में क्या होगा? 1 वाला भी होगा, 2 वाला भी होगा, 3 वाला भी होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहा है? तो कौन कौन सा होगा बोलो? 32 होगा ना? 32, समझ रहा है ना? एक कम से कम एक डिफेक्टिव पार्ट तुमको चाहिए, ठीक है। तो मतलब कौन कौन सा? 1 वाला, 2 वाला, सब। तो 1 वाला कितना है तुम्हारा? देखो 1 वाला कितना दिया हुआ है? 1 वाला 32, 2 वाला 22, 3, सबको यहाँ से लेके यहाँ तक सबको जोड़ देंगे। बात समझ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो ये क्या? 32, 22, 18, 12, 12, 10, 10, कोई उपाय नहीं है, 10, 8। ये अगर टोटल अगर दिया हो रहता ना तो घटा भी देते, ठीक है। आए बात समझ में? अब देखो समझ रहा है ना? ये 8, 6, 6, 2, 2, सबको जोड़ दिए, अब बट्टा में कितना? 200। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये हमको लग रहा है कुछ गलत है क्या? आगे नहीं ये सॉरी, हाँ ये ठीक है, ये तो आएगा ही, ठीक है। इसको ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका बढ़िया जानते हो क्या है? ठीक है, अगर तुमको कभी भी एटलीस्ट बोले ना तो कौन सा नहीं होगा ये पहले बताओ? 0 वाला नहीं होगा। तो टोटल में से टोटल कितना? 200 है। तो 0 वाला कितना है तुम्हारा? अब भाई 200। ये ज़्यादा आसानी है, ये सब कुछ जोड़ोगे ना तो कितना आएगा? 150 बट्टा 200। ये 0 0 कट गया, 5 दिया 15, अब 5 चौके 20, कितना हो जाएगा तुम बोलो? 3/4। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत इसमें? अब अगला बताओ क्या बोल रहा है अगला में? तो नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो क्या क्या होगा? तो ये वाला होगा, 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 ये वाला, सबको जोड़ देंगे। अब बट्टा में कितना? 200। कर लेगा ना? मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट, तो 13 0, 13 डिफेक्टिव पार्ट से ज़्यादा एक को है तो क्या हो जाएगा? 0, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। बात समझ रहा ना? P लगा के इसे P नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट बराबर क्या है? ये सबको जोड़ देंगे अब बट्टा में 200। अब P मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट, 13 से ज़्यादा कहीं है क्या? 0 लिख देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा है? अब देखिए, देखो ये कंपनी है, ठीक है, सेलेक्टेड 400 हाउस होल्ड को रैंडमली सेलेक्ट किया। अब देखो इसका ये दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है कि 10,000 से सैलरी कम, घर में देखो घर में एक को टीवी ना हो तो ऐसा कितना परिवार है? 20, एक टीवी हो
80 परिवार, 2 टीबी हो 10 परिवार, और 2 से ज़्यादा एक को नहीं। बात समझ रहा है ना? तो उसी तरीक़ा से 25,000 या 25,000 से ज़्यादा जो पैसा कमाता है, ठीक है, एक को टीबी ना हो, 0 है। एक टीबी हो, इतना फैमिली है। 2 टीबी हो, इतना फैमिली। 2 से ज़्यादा टीबी हो, इतना फैमिली। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है जो 10,000 से इतना पैसा कमाए प्रति ईयर और एग्जैक्टली 1 टीबी हो। तो बस तुमको क्या करना है, अब इसमें से ढूंढना है। देखो ये सब हटा देते हैं पहले, ठीक है, ये तो समझा दिए। अब क्या बोल रहा है, 10,000 से 14,099 के बीच में हो, तो 10,000 से ये वाला है और एग्जैक्टली 1 टीबी हो, तो ये वाला ना कौन सा होगा तुमको, 240। क्या होगा, 240। तो पहला का आंसर कैसे लिखेगा, पहला का आंसर कैसे लिखेगा तुम जल्दी से बताओ। फर्स्ट का आंसर, ठीक है, फर्स्ट का आंसर तुम कैसे लिखोगे बोलो। फर्स्ट का आंसर पी लिख देना। ये पूरा जो लिखा हुआ है हाउस होल्ड से लेकर कहाँ तक, एग्जैक्टली 1 टेलीविजन तक, एग्जैक्टली 1 टेलीविजन तक लिख दिए। ऊपर में क्या फेवरेट कितना है तुमको बोलो, 240 ना। अब भाई टोटल कितना पे सर्वे किया गया है, 4000। यही आंसर हो जाएगा। कट कुट कर लीजिएगा, ये 0 0 कट गया, ये 4 से कट जाएगा, 4 6 बार में, 4 100 बार में, अभी भी कटेगा 3 टाइम्स में, ये 50 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 3/50। बात समझे कि नहीं समझे? अब बताइए सेकंड में क्या बोल रहा है, देखिए। तो 25,000 या उससे ज़्यादा पैसा कमाता है और 2 टेलीविज़न रखता है। 25,000 या उससे ज़्यादा और 2 टेलीविज़न, कितना है 760 है भाई, टोटल लिख लेगा ना। अब बताओ, ऑफ हाउस होल्ड नॉट हैविंग एनी टेलीविज़न, टेलीविज़न ही नहीं है घर में, तो कौन कौन सा होगा, ये वाला सबको जोड़ दो, तो दिस प्लस दिस बट्टा 400। समझ रहा ना? अरे बन जाएगा नहीं सब। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, एक बॉक्स है जिसमें 4 रेड मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल है। एक मार्बल को निकाला जा रहा है रैंडमली, तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रेड होने का क्या होगा, वाइट होने का क्या होगा, नॉट ग्रीन का क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताओ। तो NS निकाल दो। NS क्या होगा, पहले पहले ही लिख देना, रेड मार्बल, ठीक है, रेड मार्बल। रेड मार्बल कितना है आपका 5, ठीक है। वाइट मार्बल कितना है 8, ग्रीन मार्बल कितना है 4। तो NS कितना हो जाएगा, टोटल मार्बल कितना हो जाएगा, तो 5, ठीक है, 5 + 8 + 4, तो 8 4 12 और 12 5 17, 17 होगा ना। तो अब तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, ठीक है। रेड मार्बल का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो रेड मार्बल कितना है तुम्हारा दिया हुआ 5 और 22, टोटल कितना 17। समझ रहा है? अब दूसरा क्या बोल रहा है तुमको, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में क्या बोल रहा है तुमको, देखो वाइट मार्बल, तो P और ये लिख देंगे वाइट मार्बल। समझ रहा है ना, लिखने का तरीका भी सीख गया ना। वाइट मार्बल कितना है तुम्हारा 8 और 22, टोटल कितना 17। एकदम एक नंबर नहीं कटेगा, ऐसे लिखेगा ना एक नंबर नहीं कटेगा। नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो, तो ग्रीन ना हो तो कोची कोची हो, ग्रीन ना हो तो ये ग्रीन ना हो, तो 5 और 8 दोनों को जोड़ देंगे, अब बट्टा 17, तो 8 5 12 1 13, 13/17। अरे समझे कि नहीं समझे, कोई आपत्ति? अब देखो अब क्या करोगे, ध्यान से देखो। ये एक डाई को फेंका जा रहा है, ठीक है। तो बताओ कि प्राइम नंबर का क्या होगा, और नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6 क्या होगा, और ऑड नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, एक डाई को फेंक रहा है तो डैट मीन्स क्या, ये पहले बताओ। NS कितना होगा 6 होगा ना। तो मतलब क्या क्या होगा, और अच्छा से लिखना चाहते हो तो S लिख देना, क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, आया बात समझ में। तो NS कितना हो जाएगा तुमको 6 हो जाएगा। अब पहला क्या बोल रहा है E1 क्या बोल रहा है ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो ए प्राइम नंबर क्या होगा तुमको बोलो जल्दी से, एक सेकेंड
थोड़ा सा लैग कर रहा है। देखिए ए प्राइम नंबर, ओहो, हाँ जी, देखिए क्या बोल रहा है, आ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या होगा बुआ? तो पहले जल्दी से बताओ, वैसा नंबर जो खुद से कटे और वन से कटे तो प्राइम नंबर होता है। और वन जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो क्या होगा, दो होगा, तीन होगा, पाँच होगा, होगा ना? तो एन इवन कितना हो जाएगा, एन इवन एक दो तीन, क्या होगा, तीन। तो पी इवन बराबर क्या, एन इवन बाई एन एस, ठीक है। तो एन इवन कितना, तीन बटा छः, तो कितना टाइम्स में कटेगा, 1/2 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। अब E2 क्या बोल रहा है, E2 नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में नंबर लाई करे, तो कौन कौन सा होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, अरे होगा ना? तो E2 कितना हो जाएगा तुमको, ये टोटल कितना, तीन है, अब बाई 6, तो 1/2, समझ रहा है ना सब? अब बताओ E3 क्या बोल रहा है, ऑड नंबर, क्या बोल रहा है? तो ऑड नंबर का क्या है, एक, तीन, पाँच, होगा ना? तो PE3 भी कितना होगा तुमको, 1/, ठीक है सॉरी, 3/6, मतलब 1/2। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब देखिए, हो गया है ये वाला सवाल देखिए, ठीक है। एक बैग है, 5 रेड 8 ग्रीन 7 वाइट बॉल है, रैंडमली एक बॉल को निकाला जा रहा है, तो बताओ वाइट बॉल का क्या होगा? एकदम बना देगा ना, अभी जस्ट बताएं, बन जाएगा ना? ठीक है, देखो क्या करोगे, जल्दी से बताओ, पहले NS निकाल लो, तो कितना, 5 + 8 + 7, पूरा लिख देना इसे, रेड बॉल बराबर 5 ग्रीन बॉल, समझ रहा है ना? तो हम नहीं लिख रहे हैं, 8 5 12, 8 5 12, ये 13 ना, 13 और 7 20, 20 हो जाएगा। तो P पहला प्रोबेबिलिटी में क्या बोल रहा है, बोलो, वाइट बॉल और ग्रीन बॉल, या तो वाइट बॉल हो नहीं तो ग्रीन बॉल हो, ठीक है। तो क्या होगा तुमको, वाइट बॉल कितना दिया हुआ है, बोलो 7 है, प्लस ग्रीन बॉल कितना दिया हुआ है तुमको, 8, अब बाई 20, तो 8 7 15 बट्टा 20, काट दो, 5 या 15, 5 चौके 20, तो कितना होगा, 3/4। कोई दिक्कत इसमें? अब ये बताइए दूसरा क्या होगा, दूसरा सेकंड में क्या बोल रहा है, नाइदर, ठीक है, P क्या बोल रहा है, नाइदर ग्रीन बॉल, नाइदर ग्रीन बॉल नॉर रेड बॉल, ना ही वो ग्रीन बॉल हो ना ही वो रेड बॉल हो। तो ग्रीन बॉल नहीं होना चाहिए और रेड बॉल नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन बॉल ना हो, देखो क्या बोल रहा है कि ग्रीन बॉल तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ये ग्रीन बॉल नहीं होगा और रेड बॉल नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा तो कौन सा होगा, वाइट बॉल। तो क्या लिख देंगे, 7 ना, तो टोटल क्या लिख दो ऊपर में, 7, अब बाई 20। बात समझे कि नहीं समझे, खाली इतना खतरनाक दिया हुआ बढ़ा बढ़ा के, बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो ये देखो, हरप्रीत 2 कॉइन को टॉस कर रही है, तो बताओ कि एटलीस्ट 1 हेड आने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका मैं क्या लिख देगा तुम जल्दी से बताओ, 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। बात समझ में आ रहा है? तो ये NS कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 होगा, 1 2 3 4, 4 है ना? अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, तो ई लिख देते हैं, ई क्या बोल रहा है, तो एटलीस्ट, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, तो कम से कम एक हेड दिखे, तो कम से कम एक हेड दिखे वो कौन कौन सा होगा, ये वाला होगा, होगा ना? एक हेड यही में ना दिख रहा है, एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड में मतलब क्या होगा, एक हेड वाला होगा और 2 हेड वाला होगा, एक हेड वाला हेड टेल, दूसरा टेल हेड, और 2 हेड वाला भी होगा, तो कौन सा होगा, HH, अरे होगा ना? हम आज सारा दे देंगे, घर पे लिखते रहना, ठीक है।
देखो तो ये कितना हो जाएगा तुमको, एन ई 1 2 3, 3 लिख देंगे। पी ई बराबर क्या होगा बोलो, एन ई बाई एन एस। यहाँ समझने का प्रयास करो, ये 3 बट्टा 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो सारा हो गया ना। ये देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा उड़ा देते हैं 2 मिनट में। एक कॉइन को इतना बार फेंका जा रहा है, इतना बार हेड आ रहा है, तो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस हेड, हेड का क्या होगा? अरे डेसिमल में लिख देना था और कुछ नहीं। देखो क्या करोगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे बोलो, 560 अब भाई, है ना, ये एक चला गया 56/100 मतलब 0.56, तो 0.56 दिया ऑप्शन कौन सा, बी। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो अगला क्या है तुम्हारा, जल्दी से देखो कि 2 कॉइन को 200 बार फेंका गया, ठीक है। तो अब ये सब सारा चीज लिखा हुआ है, हेड हेड इतना बार आया है, हेड टेल चाहे टेल हेड इतना बार आया है, टेल टेल इतना बार आया है। अब क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड। तो 1 हेड वाला कौन कौन सा होगा, एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड वाला केस और 2 हेड वाला केस, ये दोनों को जोड़ देंगे ना, ये दोनों को जोड़ देंगे ना, इसको और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब बट्टा में कितना लिख देंगे, 200, ठीक है। और देखो ये 56 अब प्लस अब बाई 200, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 अब बट्टा 200। देखो ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 83, और ये 100 होगा, होगा ना, तो क्या हो जाएगा बोलो 0.83। तो 0.83 दिया हुआ ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। बात समझे कि नहीं समझे? देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है ये कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ठीक है, इन द एबव केस। 1 नॉनसेंस कुछ लग रहा नहीं जी, 1 कहाँ है इसमें? व्हाट इज द इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। अच्छा सॉरी, ये जो है ना, ये इसका क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये 2 का तो हम ये लिख दिए, तीसरा का ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है नहीं समझ रहे हो? एक डाई को फेंका जा रहा है 200 बार, 1 इतना बार आएगा, 2 इतना बार आएगा, 3 इतना बार आएगा, 4 इतना बार आएगा, 5 इतना बार आएगा, 6 इतना बार आएगा, ये दिया हुआ। तो 1 आने का बताओ, तो 1 कितना है 56, तो क्या है तुम्हारा जल्दी से बताओ 56, देखो 56 अब बाई कितना, कितना टोटल कितना 200 ना, तो 200 काटो 28 बार में है ये 100 बार में, तो कितना हो जाएगा तुमको 0.28 दिया हुआ 0.28 ये होगा। अब क्या बोल रहा है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक वर्ड समझ रहा है, इंपेरिकल का मतलब क्या हो गया, डेसिमल में लिख देना है। इंपेरिकल को क्या लिख देना है, अगर इंपेरिकल लिखा हुआ रहेगा तो डेसिमल हो जाता है। बात समझा कि नहीं समझा? अब देखो लेस देन 4 बोल रहा है, 4 से कम, तो 4 से कम वाला कौन सा केस होगा, ये सब होगा ना, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ठीक है। चारों को जोड़ दो, ठीक है, तो क्या कर दोगे बोलो 56 22 30, ठीक है, 30 और 42 को जोड़ दो तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 6 10 कैरी 1, 4 3 7 1 8, 8 2 10 और 10 5 15, 150 बट्टा 200, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 0 0 कट गया, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो ये 3/4 ना आ गया, ठीक है। तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 25 से गुना कर दे क्या, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, अरे होगा 0.75 दिया हुआ है। लेस देन 4 बोल, अच्छा लेस देन 4 में ये हाँ, तो 42 भी हम काउंट कर दिए हैं, सॉरी ये 42 नहीं होगा ना, लेस देन 4 में 42 तो नहीं होगा, ये होगा ना। तो अब ये इसको जोड़ो क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, 6 2 8 8 होगा, और ये 3 2 5 अब 5 5 10, अब बट्टा में कितना 200, तो ये कितना हो जाएगा 54 अब बाई 100, तो कितना हो जाएगा तुमको 0.5
54 दिया हुआ है ऑप्शन, ये बी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ग्रेटर देन 4 बोल रहा है, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 में ये दोनों ना, ये और ये, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 18, अब बट्टा कितना टोटल, तो कितना बार 200 बढ़ना, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 50 बट्टा 200। कोई दिक्कत इसमें? तो देखो ये 0 0 कट गया, और इसको 5 से गुना कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, तो ये 25 और 20 बचे 100, तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो 0.25। बात समझे कि नहीं समझे? ये भी ऑब्जेक्टिव समझ में आया? घड़े लेके जाएगी क्या रे? सोच रही है कि लगा दिए हैं प्रोजेक्टर, तो एक आध को फिल्म उलिम भी दिखाइए दीजिए सर। आ चिल्ड्रन डे पे घरे देखना फिल्म, चलो देखो। हाँ, अब ये क्या बोला जा रहा है मीन निकालने के लिए, ये डेटा का मीन निकालने के लिए क्या करेगा, आराम से निकाल देगा। देखो हाँ, तुम लोगों को आसान वाला मिल गया, आसान वाला भाई बॉयज का था, ये पीडीएफ हम बनाए थे। तो बात समझ में आया कि नहीं? जो स्लाइड बनाए थे बॉयज के लिए बनाए थे, ठीक है। ये दोनों का दोनों अपलोड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? बॉयज वाला देख लेना, उसमें अच्छा अच्छा सवाल है, ट्राइंगल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा अच्छा सवाल है, ठीक है। रिवीजन तो सब करवाना था ना हमको, हमें खासकर साक्षी के लिए अपलोड कर दिए, कम से कम फेल उल ना करे, ये सब देख के पास उस कर जाए। देखो मीन निकालना है, क्या करोगे बोलो जल्दी से। देखो ये 153 140 148, फिर उसके बाद बोलो 150 154 और 142 प्लस 146 प्लस 147, सबको जोड़ दिए, कितना है टोटल बोलो जल्दी से। टोटल कितना दिया हुआ है, काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 बट्टा में 8, तो जोड़ कर लिखिए देगा सब, क्या होगा 6 7 13 13 2 15 15 4 19 19 और 8 27 और 27 3 30, कैरी 3 4 3 7 7 4 11 11 4 15 15 5 20 20 5 25 25 4 25 4 29 29 4 33 और 33 और 5 कितना हो जाएगा तुमको 38 ना, कैरी 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 7 8 9 10 11 होगा, अब बट्टा में 8, ये 8 से कट जाएगा क्या? नहीं 8 से तो नहीं कट रहा है, ठीक है 4 से कट जाएगा, लेकिन 4 दूनी 8, ये कितने बार में कटेगा 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाओ तो कितना हो जाएगा जी 38 ना, 3 ना 38, तो हम लोग 4 से ना काटे हैं 9 36, और ये 5 बार में ना, तो ये 295 अब बाई 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2 और 9 दूनी 18 7, यही होगा ना 197.5, सही है ना? चलो नहीं सही होगा तो अपना देखते रहना। देखो मीन जो है तुमको निकालना है, देखो इस डेटा का मीन दिया हुआ, इस डेटा का मीन दिया हुआ कितना 37, तो x का वैल्यू तुमको निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, देखो मीन दिया हुआ, मीन कितना दिया हुआ है 37, अब मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 28 35 25 32 x 40 45 50, अब बट्टा में कितना, टोटल कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, बट्टा में 8 बराबर कितना 37। तो
अब देखो सबको जोड़ो, फिर से वही काम करेंगे। 5, ठीक है, 5 2 7, 7 5 12, अब 12 अब 5 कितना हो जाएगा 17, 17 और 8, 17 8 25, 25 का 5 लिख दे, कैरी 2 2, 5 2 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 अब 15 3 18, 2 20, 20 3 23, 23 2 25, सही है ना, प्लस एक्स। गलती होगा तो मेरा गलती नहीं होगा, सब मिल के यहाँ कर रहा है कैलकुलेशन। 8 को 7 से गुना करो, 56, कैरी 5, 8 या 24, 24 अब 5 कितना हो जाएगा 29, सही है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 296 माइनस 255, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए 9, और ये 8 ना हो गया जी, 8 में से 5 गया 3, यही हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो इसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए बताए हैं तुम लोग को क्या करते हैं, देखो ग्राफ हम ऐड नहीं किए हैं, इसी में बता दे रहे हैं, तुम लोग ग्राफ पेपर पे बना लेना, ठीक है। ये इस तरीका से, ओहो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, कोई दिक्कत है तो देखना, देखो कितना है इंटरवल, कितना का है 10 से 15, तो मतलब 5 5 का लिया जाए क्या, 5 5 का नहीं, 10 10 का ले लेते हैं क्या, ये 10, ये 20 30 40 50 60 70 80 और एगो 90, और इधर 2 2 का ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। अब देखो अगला क्या है बुआ, ध्यान से देखो, ठीक है, क्या कर रहे हैं 10 से 15, 10 से 15 में 6 है ना, ऐसे ना कर देते हैं, 15 इसके बीच में और कहाँ है, ठीक है। और 15 से 20, 15 से 20 कितना 10, 15 से 20 होगा, 20 से 30, 20 से 30 10, कोई दिक्कत, 20 से 30, हाँ 30 से 50 ना, 30 से 50 8, बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, 50 से 80, 50 से 80 में कितना 18, 50 से 80 में 18, तो ये बात समझ में आया कि नहीं, ये हिस्टोग्राम था, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है तुमको, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14 है, एक्स का वैल्यू निकालो, मॉड दिया हुआ है 14, मॉड कितना दिया हुआ है 14, तो मॉड 14 मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड नंबर 14 है, 14 14 14, कितना बार 14 है 1 2 3 4 बार, और भी कुछ नंबर ज़्यादा बार दिख रहा है क्या, 15 दिख रहा है, 1 2 3, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नहीं होगा, मॉड 14 है, कुछ रहेगा तो 14 ही ना मॉड होगा, क्या सोच पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मॉड क्या होता है, सबसे ज्यादा बार रिपीट नंबर को हम लोग कैसे बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। अगर मान के चलो 14 4 बार पहले से दिया हुआ, 15 भी लिखा हो रहा था 4 बार, ठीक है, तो 100 क्या होना पड़ता 14, नहीं समझ रहे हो। जैसे ही मान लो कि एक, अब थोड़ा समझना, ये मार गोली यहाँ पे हम कर रहे ना, ये 15 है, ठीक है, तो ये बताओ 14 कितना बार लिखा हुआ, 14 कितना बार लिखा हुआ 4 बार, अब 15 भी कितना लिखा हुआ 3 3 कैसे 1
2 3 4, ये भी 4 टाइम्स ना हो गया। तो अब मॉड क्या हो सकता है, मॉड क्या हो सकता है, या तो 14 नहीं तो 15। अब x की जगह क्या रख देना कि मॉड बन जाए तुम्हारा 14, मॉड क्या बन जाए 14। तो हम x को 14 रख देंगे तब ना 14 कितना बार हो जाएगा, 4 बार नहीं, कितना हो जाएगा 5 बार। बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन यहाँ 15 थोड़ी दिया हुआ था, तो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है वेट करो बाहर ही अभी, ठीक है। अब देखो 14 कितना बार है तुम्हारा, बोलो जल्दी से, 4 टाइम्स है। अब 15 कितना बार है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो एक तुम कुछ रख दो ना, एक्स के जगह कुछ भी रख दो, एक्स के जगह कुछ भी रख दो, कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख, मॉड क्या रहेगा, सेम ही ना रहेगा, मॉड 14 ना रहेगा। अब मॉड तो 14 है ही, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा जल्दी से बताओ, ऑल रियल आर। एक्स क्या होगा तुम्हारा, ऑल रियल आर, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, समझे कि नहीं समझे। इस एक से कुछ वैल्यू रखने पे मॉड गड़बड़ा रहा है क्या। हम मान के चलो 500 रख दिए, एक्स का वैल्यू रख दिए 500, अब बताओ तो मॉड कितना, तो 500 रख दिए तो एक्स का वैल्यू 500 रख दिए हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सबसे ज्यादा बार तो 14 ना नंबर है, अब वही तो मॉड है। बात समझे, 2 टाइप इसका बता दिए। चलो अब देखो उसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से, ऑल रियल आर, कुछ भी रख सकते हैं। अब मीडियन देखो, ठीक है, इसका मीडियन दिया हुआ है तुम्हारा कितना, जल्दी से बताओ 26, क्या दिया हुआ है 26, एक्स का वैल्यू निकालो। और ये डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग, पता होगा सबको, एन निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, एन, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, एन 8 है, विच इज क्या, इवन, विच इज इवन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, इसका बट्टा 2 कर देते हैं, ठीक है। तो बट्टा 2 किए तो क्या हो जाएगा, मीडियन बट्टा 2 4 हो जाएगा ना। तो बताए थे ना जब बट्टा किए निकल जाए तो वो मीडियन नहीं होता है, बल्कि वो उससे ज़्यादा का मीन होता है, बताया ना। देखो तो मीडियन क्या हो जाएगा तुमको बोलो, तो ये 8/2 का कितना, मतलब 4th ऑब्जर्वेशन, अब प्लस इससे एक बढ़ा दो, 5th ऑब्जर्वेशन का मीन होगा, क्या होगा, मीन। नहीं समझ रहा है सब, देख हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखो, बीच में स्लाइडें नहीं छोड़ रहे हैं, चलो ठीक है हम समझा दे रहे हैं, यहीं पे समझाते हैं। चलो देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, इसका मीडियन क्या होगा, बीच में ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5, मीडियन ये है। अच्छा नंबर देखो, नंबर टोटल काउंट करो तो कितना है, 3 बट्टा 2 करो, फ्रैक्शन ना आ गया, तो फ्रैक्शन आ गया, तो जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो उसका रूल क्या है, 1 बढ़ा दो, 3 था 4, अब बट्टा 2, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 5 था, 1 2 3 4 5 है, 1 बढ़ा दो। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 5/2 किए हम, अब फ्रैक्शन आ गया तो दिक्कत कर रहा है, तो 1 बढ़ा दिए, मतलब एक तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। फॉर्मूला देखेगा तो आज याद करोगे, एग्जाम में जाके भुला जाओगे, लेकिन हम जो समझा रहे हैं वो दिमाग में एकदम हमेशा रहेगा। तो देखो 5 का बट्टा 2 किए, फ्रैक्शन ना आ रहा है, तुरंत 1 बढ़ा दिए, क्या कर दिए, तुरंत 1 बढ़ा दिए, कितना 6/2, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन 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 ठीक है, अगर अब मान के चलो 4 है, ठीक है, ये 4 है, 1 2 3 4 4 किए, 4/2, सेकंड ऑब्जर्वेशन आ गया, तो सेकंड आ गया तो मीन थोड़ी है, बल्कि मीन इसका कितना 2 को होगा, सेकंड वाला भी होगा और थर्ड वाला भी होगा, सेकंड वाला भी होगा और, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो 5 और 6 ये रहता तो क्या कर देता है, ठीक है, तो 6 है तो 6 का आधा 3, तो तीसरा और चौथा, देखो यह है ना, इसके इधर देखो 2, इसके इधर कितना 2, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा 8 है तो 8 का आधा 4, तो 4th और 5th दोनों का क्या होगा, मीन होगा, 4th और 5th का, तो 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन बाई 2,
यही तरीका होता है। अब बताओ मीडियन कितना दिया हुआ है, 26 लिख दिए। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है तुम्हारा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, x+2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन x+4 अब बाई 2। कोई दिक्कत इसमें, देखा। अब यहाँ से इसको इससे गुना कीजिए, तो 26 को 2 से गुना किए तो कितना 52, और ये x कितना हो जाएगा 2x 6। अरे होगा। अब ये बताओ, तो 52 - 6 बराबर 2x। अरे होगा। तो अब बताओ, इसमें से 52 में से 6 गया था कितना 46 बराबर 2x। ये कितने बार में कटेगा, x = 23। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो अगला का मॉड बोल रहा है, इसका मॉड निकालने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा रिपीट है तुमको, 14 14 14 14, कितना बार है, तो यही हो जाएगा मॉड। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा है, लिखिएगा 14 इज रिपीटेड मोस्ट टाइम्स, देयरफॉर मॉड बराबर 14। बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, अब इसका आपको क्या निकालना है, मीन। तो मीन निकालने के लिए पता होगा सबको, मीन निकालने के लिए, ठीक है, मीन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 3 फार्मूला होता है। एक होता है, ठीक है, सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, a प्लस सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें d मल्टीप्लाई कर दो। सबसे बेस्ट हमको यही लगता है स्टेप डेविएशन। क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन क्या होता है तुम्हारा थोड़ा सा बचेगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाओगे तुम, तो ये जो लिखे हो ना, तो ये तुम्हारा xi हो गया, क्या हो गया xi। बात समझ रहे हो। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो fi। कुछ नहीं करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग एक ui निकाल दो, क्या निकाल दो ui, जिसका निकालने का फॉर्मूला होता है xi - a/h। कुछ नहीं, इसमें बीच में कौन सा नंबर दिख रहा है, जो दिख रहा है ना उसको a बोल दो, क्या बोल दो a। अरे बात समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब कुछ नहीं, देखिए सबसे आसान मेथड है, बताया हमको लगता है क्लास में बताया ना। इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा 0, ऊपर में -1 -2 -3 -4, हाँ -5, सैलरिया के बगल में लिख देता है -5, 1 2 3। अरे होगा ना, कोई दिक्कत। अब कुछ नहीं, अब देखो अब तुम क्या निकालो, fi ui निकालो, ठीक है। fi ui क्या होगा, सबसे पहले देखो इसको इससे गुना करो, तो कितना -64 न रहे, इसको इससे 12 × 48, 12 × 36 ना, -36, फिर -20 -8 0 4 6 कितना 3। अब इसको जोड़ जाड़ कर दो, सिग्मा fi ui, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो तो, 6 4 10 और 10 3 13, 13 में से 20 घटाओ, 13 में से 20 गया तो -7 ना, -7 -8 -15, ठीक है ना। अब -15 ये दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 30 100 ना, तो कितना हो गया -115। और सिग्मा fi तो दिया हुआ है पहले ही से, सिग्मा fi कितना दिया हुआ 60। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h। समझ रहे हो ना। अब बताओ a कितना दिया हुआ है तुम्हारा, a 7000, a कितना दिया हुआ है 7000। सिग्मा fi ui कितना है -115 बाई सिग्मा fi 60। कितना गैप कितना का है, सबके बीच का गैप देखो तो 1000 का है, गुने 1000 कर देंगे, गुने क्या कर देंगे 1000। तो अब देखो ये 0 0 क्या हो गया कट गया, ठीक है। अभी 6 से तो कटने वाला नहीं है, तो डेसिमल कर लेगा ना, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा।
गुना करके डेसिमल कर देगा ना, और फिर घटा देना, जो घटा दोगे वही आंसर होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।